रिकॉर्डिंग में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि फ्लाइट 10:15 आखिर गायब क्यों हुई। बस इतना बताया गया था कि वह अचानक रडार से गायब हो गई। निक अब समझ गया था कि हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने अपना नोटबुक निकाला और रिकॉर्डिंग में बताए गए सारे अहम पॉइंट्स नोट करने लगा। उसमें लिखा था, हो सकता है ये कोई मैकेनिकल खराबी हो, या फिर केबिन में आग लग गई हो, या शायद प्लेन का सिग्नल किसी चीज से डिस्टर्ब हो गया हो। निक बेचैनी से उठकर प्लेन के अंदर टहलने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ सुराग मिलेगा। तभी उसकी नजर कुछ यात्रियों पर पड़ी जो प्लेन में मोबाइल चला रहे थे। निक तुरंत उनके पास गया और बोला, मोबाइल बंद करो वरना खतरा हो सकता है। मगर उन्होंने उल्टा निक की ही सोच पर सवाल खड़े कर दिए। बोले, दूर की फ्लाइट्स में वाईफाई होता है, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन निक अपनी जिद पर अड़ा रहा। बहस इतनी बढ़ गई कि एयर होस्टेस को आना पड़ा। जांच के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। निक मजबूरी में अपनी सीट पर लौट आया और गुस्से में अपने हेडफोन लगा लिए। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। उसमें बताया गया कि फ्लाइट के आगे वाले हिस्से में एक गवाह बैठा था, जिसकी गवाही से किसी बड़े माफिया को सजा मिल सकती थी। मुमकिन था कि उसे रोकने के लिए माफिया कोई भी हद पार कर दे। रिकॉर्डिंग में यह भी कहा गया कि फ्लाइट में एक पुलिस अफसर मौजूद है। निक फौरन एयर होस्टेस के पास गया और पूछा, प्लेन में वो पुलिस वाला कौन है? लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, अगर है भी तो भी ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती। निक निराश होकर वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिससे वो पहले बात कर चुका था। निक को शक हुआ कि यही वो छुपा हुआ पुलिस वाला हो सकता है। वह जाकर उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम पायलट हो, लेकिन तुम एयर मार्शल हो, है ना? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने कहा ना मैं पायलट हूँ। निक बोला, सुनो, मैं एक खोजी पत्रकार हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक एयर मार्शल हवा में भी मार्शल की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन सामने वाले ने कहा, मैं एयर मार्शल नहीं हूँ और तुम मुझसे ये क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं बस एक पायलट हूँ। मैं एयर मार्शल को जानता हूँ। उनका काम होता है खतरे पर नजर रखना और भीड़ में घुल मिल जाना। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, निक को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। जैसे ही केबिन की लाइट्स डिम हुई और यात्री सो गए, निक चुपके से उन दो खतरनाक दिखने वाले यात्रियों के पास पहुंच गया। उसने सोच लिया था यही दो लोग माफिया के हत्यारे हैं। निक ने उनके बैग चेक करने की कोशिश की, लेकिन गलती से बैग गिर गया और दोनों की नींद टूट गई। वे गुस्से में उठे और निक पर बरस पड़े। निक ने सीधा सवाल दागा, क्या तुम लोग रूसी माफिया हो? लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हम तो नेशनल एथलीट्स हैं। बहस बढ़ने पर एयर होस्टेस फिर आई और बोली, शांति बनाए रखो। मगर निक अब भी अपनी बात पर अड़ा था कि यही दोनों हत्यारे हैं। उसकी हरकतों से सारे यात्री परेशान हो गए। कुछ ने तो मोबाइल से वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार कैप्टन खुद केबिन से बाहर आया और सख्त लहजे में बोला, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो हम तुम्हें फ्लाइट से उतरवाने के लिए मजबूर होंगे। निक डर गया और बोला, ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा। उसने फिर से अपने हेडफोन पहने और जो रिकॉर्डिंग अब आई उसने उसकी रूह कंपा दी। आवाज आई, अगर आपने फ्लाइट 10:15 के बारे में एक ही बात सुनी है तो वो शायद यही होगी कि उस फ्लाइट में एक यात्री था, जस्टिन सैंडरसन। इस खोजी पत्रकार का वो वीडियो जिसमें वो फ्लाइट के दौरान हंगामा करता दिखा, ठीक उसी वक्त इंटरनेट पर अपलोड हुआ जब विमान गायब हुआ था। ये रहा उस क्लिप का हिस्सा और फिर सुनाई दिया वही झगड़े का हिस्सा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। निक की सांसें रुक गईं। उसने रिकॉर्डिंग की अगली लाइन सुनी, जब कैप्टन गुड नाइट न्यूयॉर्क कहेगा उसी पल फ्लाइट गायब हो जाएगी। जैसे ही उसने देखा कि अब समय नजदीक है, कैप्टन फिर से निक के पास आया। बोला, तुम अभी भी शांति नहीं रख पा रहे हो। निक ने घड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, बस 14 मिनट बाद आप वो 4 शब्द बोलेंगे। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने बोला तो कोई आपको सुन नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक महिला ने आगे बढ़कर अपना बैज दिखाया। वो असल में एक एयर मार्शल थी। उसने निक को हथकड़ी लगाई और कहा, तुम फ्लाइट की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हो। अब तुम्हारी आजादी सीमित की जा रही है। निक को वापस सीट पर बैठा दिया गया। वो स्क्रीन पर घड़ी देखता रहा।